हेलो स्टूडेंट्स, आपका एस के एस ई क्लासेज में स्वागत है। आज हम पढ़ने जा रहे हैं खंडित या अखंडित श्रेणी में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक, अर्थात द्विचर आवर्ती सारणी में सहसंबंध गुणांक की गणना हम कैसे करें। कोरिलेशन इन बाइवेरिएट फ्रीक्वेंसी सीरीज और फ्रीक्वेंसी टेबल, किस प्रकार से हम सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें, ये अपने को समझना है। मेरे पिछले लेक्चर्स में मैंने आपको व्यक्तिगत श्रेणी में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करना सिखाया था, चाहे वह मेथड हमारा स्कैटर डायग्राम हो, चाहे वह ग्राफिकल मेथड हो, चाहे वह कार्ल पियर्सन कोरिलेशन मेथड हो, चाहे वह स्पीयरमैन का रैंक कोरिलेशन हो। लेकिन आज हम जो पढ़ने जा रहे हैं वो एक बिल्कुल नया टॉपिक है, और वो ये है कि हमारी एक्स और वाई जो सीरीज हैं, जो कारण और परिणाम से संबंधित हैं। एक्स सीरीज हमारी हो सकता है खंडित श्रेणी हो, वाई सीरीज भी खंडित श्रेणी हो सकता है एक्स सीरीज हमारी अखंडित हो और वाई श्रेणी भी अखंडित हो, या दोनों में एक खंडित हो एक अखंडित हो, ऐसा भी हो सकता है। तो हम कह सकते हैं कि आवर्ती श्रेणियां या द्विचर आवर्ती श्रेणियों में सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करें। तो ये जो मेथड है ये केवल कार्ल पियर्सन से ही हम इसको हल कर सकते हैं। हमारे पास इसका कोई स्पीयरमैन में या अन्य कोई मेथड कार्ल पियर्सन के अलावा सहसंबंध गुणांक ज्ञात करने का नहीं है। तो खंडित और अखंडित श्रेणी में कार्ल पियर्सन का सहसंबंध गुणांक कैसे ज्ञात करें, ये आज का हमारा विशेष रूप से मुख्य टॉपिक है। डियर स्टूडेंट्स, इसकी परिकलन जो प्रक्रिया है वो संक्षेप में मैं आपको बताना चाहता हूँ। सहसंबंध सारणी में दाईं ओर 4 खाने तथा नीचे की ओर 3 खाने हम बनाएंगे। दाईं ओर के जो कॉलम हम बनाएंगे क्रमशः है एफ अर्थात फ्रीक्वेंसी, एफ डी वाई अर्थात फ्रीक्वेंसी इंटू डेविएशन फ्रॉम वाई, एफ डी वाई स्क्वायर तथा एफ डी एक्स डी वाई के लिए होते हैं। जबकि तालिका के नीचे के जो खाने बनाएंगे बॉटम ऑफ द टेबल में, वो हमारी फ्रीक्वेंसी एफ डी एक्स का स्क्वायर के लिए होंगे। हम कह सकते हैं कि हमारी तालिका में जो कॉलम में हमने एक्स सीरीज रखी है और रो में हमने वाई सीरीज रखी है। एक्स तथा वाई चल विपरीत दिशा में भी मान सकते हैं आप चाहें तो। दोनों श्रेणियों के मूल्यों के पास 2-2 खाने बनाएंगे। इन खानों में दोनों श्रेणियों के मध्य मूल्य निकालकर प्रत्येक श्रेणी के विभिन्न मूल्यों के विचरण एक मध्य मूल्य को कल्पित माध्य मानकर ज्ञात कर लेंगे। अर्थात हमारी द्विचर सारणी में जो हमें क्वेश्चन दे रखा है उसमें जो कॉलम और रो है और जो वैल्यूज दिखा रखे हैं, ग्रुप्स दिखा रखे हैं, उनके साथ साथ एडजॉइनिंग हम 2-2 कॉलम और रो बनाएंगे। एक में मिड वैल्यू दिखा देंगे और एक में डी एक्स और एक में डी वाई हम दिखाते हैं एडजॉइन मीनिंग के द्वारा। इन विचलनों से पद विचलन भी निकाले जा सकते हैं। आप चाहें तो अगर क्लास इंटरवल बराबर हैं तो स्टेप डेविएशन भी ले सकते हैं, किंतु जब वर्गांतर समान हो तभी हम ऐसा कर सकते हैं। दोनों श्रेणियों में वर्गांतर भिन्न होने पर भी पद विचलन हम ले सकते हैं, तथा किसी एक श्रेणी में भी पद विचलन हम ले सकते हैं। कहने का अर्थ ये है कि हमारे क्लास इंटरवल एक्स सीरीज और वाई सीरीज के सेम है तो भी आप स्टेप डेविएशन ले सकते हैं, अलग अलग इंटरवल्स है तो भी ले सकते हैं, और किसी एक श्रेणी में इंटरवल समान है एक में असमान है तो किसी समान वाली श्रेणी की आप स्टेप डेविएशन ले सकते हैं। प्रत्येक श्रेणी की वर्ग आवर्तियों को संबंधित विचलनों से गुणा करके आपको एफ डी एक्स और एफ डी वाई ज्ञात करने होते हैं। संबंधित विचलनों के वर्गों को वर्ग आवर्तियों से गुणा करके हमें एफ डी एक्स का स्क्वायर और एफ डी वाई स्क्वायर भी ज्ञात करने होते हैं। सहसंबंध सारणी में जिन जिन कोष्ठकों में आवर्तियां लिखी, अर्थात जिन जिन कोष्ठकों में हमारी आवर्तियां हैं उनसे तत्संबंधी डी एक्स डी वाई और एफ को गुणा करके हम उस कोष्ठ में एफ डी एक्स डी वाई ज्ञात करते हैं, और यह गुणनफल कोष्ठ के नीचे दाईं ओर हमें दिखा देना है। अब सभी खानों का हमें योग कर लेना है, चाहे वो एन का हो अर्थात वो सिग्मा एफ हो गई, सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर, सिग्मा एफ डी वाई का स्क्वायर, सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई, ठीक है। और हम फिर सूत्रों में इनको अप्लाई करके सहसंबंध गुणांक ज्ञात कर सकते हैं। ये गणन क्रिया जटिल अवश्य लगती है, किंतु सहसंबंध सारणी में आवश्यक खाने खींच लेने के उपरांत आवश्यक संख्याएं बड़ी आसानी से हम प्राप्त कर सकते हैं। तो हमारा जो फॉर्मूला है, देखिए मैंने जो व्यक्तिगत श्रेणी में फॉर्मूला बताया था उसमें एफ नहीं था, और यहाँ सब संख्याओं के आगे हमने एफ लगा दिया। देखिए सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई, अंडर रूट में है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर और पूरा अंडर रूट है, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर और वर्गमूल का चिन्ह है।
तो स्टूडेंट देखिए, हमारी द्विचर सारणी की सूत्र में और व्यक्तिगत सारणी के सूत्र में फर्क इतना ही है कि आप देखें यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, यहाँ एफ है, ये एफ है, एफ। तो व्यक्तिगत सारणी में एफ नहीं था, और चूंकि यह फ्रीक्वेंसी है तो हमने सबको एफ से मल्टीप्लाई करके उनका सिग्मा किया है। तो ये हमारा मेथड है खंडित और अखंडित श्रेणी में काल पीयर्सन सहसंबंध ज्ञात करने की विधि का। अब एक क्वेश्चन के द्वारा मैं इसको समझाना चाहता हूं कि किस प्रकार से हम द्विचर आवर्ती सारणी में सहसंबंध गुणांक ज्ञात करें। मैंने एक क्वेश्चन आपके सामने रखा है, निम्न द्विचर सारणी से आय व बचत में सहसंबंध गुणांक ज्ञात कीजिए। हमें देखिए ये दे रखी है, कॉलम्स में बचत दे रखी है सेविंग्स इन रुपीज, और रो में आप देख रहे हैं ये जो रो है हमारी, इनमें दे रखा है इनकम इन रुपीज। ये दो चीजें हमारे सामने आ रही हैं। तो हमें इन दोनों में से एक सीरीज को एक्स मानना है, एक वाई को मानना है। आप चाहे तो इसको एक्स मान लो, चाहे इस सीरीज को वाई मान लो, चाहे आप इसको एक्स मान लो, इसको वाई मान लो। तो मैं इनकम को थोड़ा बड़ा बांध रहा हूँ। इनकम हमारी एक तरीके से देखा जाए इंडिपेंडेंट है और बचत उसके ऊपर आश्रित है, तो मैं इस सीरीज को एक्स सीरीज बांध रहा हूँ। ये हमारी एक्स है, तो ये सीरीज विद्यार्थियों क्या बन जाएगी, ये हमारी ये वाई सीरीज बन जाएगी। ठीक है। अब देखिए, हम देख रहे हैं कि हमारी जो सीरीज दे रखी है ये 800 रुपये की आय वाले और 50 रुपये बताने वाले 8 व्यक्ति हैं। 800 रुपये की आय में 100 रुपये बताने वाले 4 व्यक्ति हैं। 1200 रुपये की आय में 100 रुपये बताने वाले 12 व्यक्ति हैं। ये 24 व्यक्ति हैं, ये 6 व्यक्ति हैं, इनका योग दे रखा है। ये वैसे 2400 रुपये कमाने वाले 9 व्यक्ति ऐसे हैं जो 150 रुपये बचाते हैं। 4 व्यक्ति ऐसे हैं जो 200 रुपये बताते हैं। तो इस प्रकार से हमारी सीरीज है। तो ये एक्स सीरीज की ये फ्रीक्वेंसी है, ये जो टोटल दे रखा है ये एक्स की फ्रीक्वेंसी है, और नीचे जो योग दे रखा है ये हमारी वाई सीरीज की फ्रीक्वेंसी है, फ्रीक्वेंसी ऑफ वाई सीरीज। तो मैंने ये एज्यूम किया है। आप चाहो तो इसको वाई भी मान सकते हो, इसको एक्स भी मान सकते हो, हमारे सॉल्यूशन पर किसी प्रकार का कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो एक द्विचर सारणी है। तो हम देख रहे हैं कि हमारी ये भी खंडित सारणी है और ये भी खंडित सारणी। तो विद्यार्थियों अब क्या करना है समझिए, हम एक कॉलम यहाँ अंदर इंट्रोड्यूस करेंगे, ठीक है, जिसमें हमें dx निकालने हैं और एक स्टेप डेविएशन के लिए आप यहाँ भी एक कॉलम अंदर लगाइए यहाँ पर, और एक कॉलम स्टेप डेविएशन लगा दीजिए। तो दो कॉलम, जैसा मैंने आपको नियमों में बताया था, 2 हम कॉलम यहाँ बनाएंगे और 2 रो हम यहाँ बनाते हैं। फिर हम सॉल्यूशन कैसे ज्ञात करें ये भी समझना है अपने को। तो हमने ये तालिका बना ली, कंपटीशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ कोरिलेशन। हमारा सेम क्वेश्चन ऐसा कैसा है, 50, 100, 150, 200 थे, वैसे वैसे 2 कॉलम हमने इंट्रोड्यूस अंदर किए हैं। तो हमने यहाँ पर क्या काम किया, देखिए कि a बराबर मान के चले, हम a बराबर हमने 100 मान लिया है। तो ये y सीरीज हमारी, ठीक है ना। तो जब y सीरीज थी और ये हमारी x सीरीज थी, जैसे मैंने आपको बताया, तो जब आपने a बराबर 100 मान लिया, तो यहाँ 100 में मैं a लिख रहा हूँ। हमें विद्यार्थियों क्या काम करना है, हमें dy निकालनी है। तो 50 में से 100 गए माइनस के 50, 100 में 100 गए 0, 150 में 100 गए प्लस के 50, 200 में से 100 गए 100 बच गई। हमारा देख रहे हैं कि इनमें अंतर सब में 50 से सब डिवाइड हो सकती हैं, तो स्टेप डिवीजन ले लिया मैंने। अर्थात 50 का इनमें भाग दे दिया, तो ये माइनस का 1 हो गया, ये 0 हो गया, प्लस का 1 हो गया, प्लस का 2 हो गया। तो ये स्टेप डिवीजन हमने आई मान के चला है 50, ठीक है। और ऐसा करने से अब हमारे सवाल में ये जो मैंने लिखे हैं ये -1 ये हमारे dy बन चुके हैं। अब हमें इधर आना है, 800, 1200, 1600, ये हमने 2 कॉलम लिए हैं। यहाँ पर भी हमने एज्यूम में मान लिया है 1600 को मान लिया है, एज्यूम में हमने 1600 को मान लिया। तो 800 में से गए 1600 तो माइनस के 800, 1200 में से गए 1600 माइनस के 400, 1600 में से गए 1600 0, 2000 में से गए 1600 प्लस के 400, 2400 में से गए 1600 प्लस के 800। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ हमारे डेविएशन काफ़ी बड़े नज़र आ रहे हैं। तो हम यहाँ आई मान लेते हैं, और आई जैसे हमने यहाँ मान लिया 400, जैसे ये आई 400 मान लिया, तो 800 में 400 भाग दे दिया, तो माइनस के 2, ये माइनस का 1, ये 0, ठीक है ना। तो ये जो हमने संख्या निकाली है ये हमारे स्टूडेंट्स ये dx हो गई, ये तो हो गई dx, और ये इधर है ये dy हो गई। आपको समझाने के लिए मैंने तीर का निशान लगा दिया है। अब जब ये हमारे सवाल में हम देख रहे हैं, जब ये dx हो गई और ये क्वेश्चन में जो ऐप थी मैंने यहाँ उतार रखी है, 12, 42, 18, 15 और 13 ये ऐप थी, इनका योग 100 हो गया। ये जो नीचे ऐप दिखा रखी थी ये वाई सीरीज की थी, तो हमने उतार दी 8, 25, 50, 17 और 100। तो ये टोटल क्या है, ये हमारी ये ऐप का कॉलम हो गया, ठीक है ना। और इधर से हम देख रहे हैं कि ये टोटल लिख रखा है, ये हमारी ऐप है। ये इधर वाली जो लिखी है अभी एक्स सीरीज की है, नीचे लिखी है ये वाई सीरीज की है। हम माइनस के 2 को हमारी इस ऐप से गुणा कर दें तो माइनस का 24 हो गया, माइनस के 1 को आप 42 से गुणा करें तो माइनस का 42 हो गया। तो ये एफ डी एक्स बन गई।
जीरो को आपने 18 से गुना किया, जीरो हो गया। प्लस के 1 को आपने 15 से गुना किया, प्लस का 15 हो गया। प्लस के 2 को आपने 13 से गुना किया, 26 हो गया। तो ये हमारी एफ डी एक्स बन गई और ये इनका योग आ गया माइनस की 25। तो मैं यहाँ लिख रहा हूँ सिग्मा एफ डी एक्स हो गया ये। अब एफ डी एक्स को पुनः आप डी एक्स से गुना कर दें तो ये स्क्वायर बन जाएंगी। तो देखिए माइनस की 24 को माइनस के 2 से गुना किया तो 48 हो गया। माइनस के 42 को माइनस के 1 से गुना किया तो 42 प्लस का हो गया। 0 को 0 से गुना किया तो 0 हो गया। 15 को 1 से गुना किया तो 15 हो गया। 26 को 2 से गुना किया तो 48 हो गया, जिसमें 52 हो गया। और हमें इसका योग कर देना है, तो ये बन गया हमारा सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर। ठीक है, अब हमें इधर से हल करने हैं। ये आप देख रहे हैं कि ये डी वाई थी और ये हमारी एफ है, तो माइनस के 1 को 8 से गुना किया तो माइनस के 8। 0 को हमने 25 से गुना किया तो 0 हो गया। प्लस के 1 को गुना किया 50 से तो 50 हो गया। प्लस के 2 को गुना किया 17 से तो 34 हो गया। तो ये एफ डी वाई बन गई हमारी ये वाली, और ये हमारा सिग्मा एफ डी वाई हो गया। हमें एफ डी वाई को पुनः डी वाई से गुना करना है, तो माइनस के 8 को माइनस के 1 से गुना किया तो 8 हो गया। 0 को हमने गुना किया 0 से तो 0 हो गया। 50 को 1 से गुना किया तो 50 हो गया। 34 को 2 से गुना किया तो 68 हो गया, और योग कर दिया 126। ये सिग्मा एफ डी वाई का स्क्वायर हो गया। अब हमें देखिए हमारे क्वेश्चन में हमें 8 लिखा हुआ था यहाँ पर, आप देख रहे हैं 8 था। कौन से में, इधर से 50 और इधर 80 के बीच ये 8 था, ये हमारी फ्रीक्वेंसी थी। ये 4 था तो हमने 4 लिख रखा है। ये 12 और 24 6 था, 12 24 6 था, ये हमने लिख दिया। ये 9 7 और 2 था तो ये मैंने 9 7 और 2 लिख दिया। और ये 9 और 4 है तो ये 9 और 4 लिख दिया। जैसा क्वेश्चन में था, जिस कॉलम और रो में था उसी क्वेश्चन में हमने संख्या लिख दी। अब हम क्या काम करेंगे, प्रत्येक कॉलम में आप देख रहे हैं कि जहां भी फ्रीक्वेंसी लिखी हुई, जैसे 8 लिखा हुआ है तो इसके ऊपर माइनस का 1 है, ये तो डी वाई है। और ये माइनस के 2 हैं, ये डी एक्स हैं। तो आप दोनों को गुणा करें, माइनस के 1 गुना माइनस तो डी एक्स इंटू डी वाई। तो ये प्लस का 2, तो ये प्लस का 2 हमने यहाँ कोने में लिख दिया। ठीक है, और जी 8 से गुणा करके हम लिख देंगे इसको, तो ये हमारी संख्या, जैसे ये मैंने कर दिया, ये 16 हो गया प्लस का। आप देख रहे हैं यहाँ कोने में आ जाओ, ये है हमारा, यहाँ दे रखा है हमने डी वाई और ये दे रखा है हमने डी एक्स। तो माइनस के 2 को 0 से गुणा किया 0 हो गया। 0 को 4 से गुणा किया तो 0 हो गया। फिर दूसरे में यहाँ 12 वाले में आ जाओ, इधर से 0 था डी एक्स डी वाई, और ये डी एक्स हमारा था माइनस का 1 तो ये 0 हो गया। 0 को 12 से गुणा कर दीजिए तो ये भी 0 हो गया। यहाँ आ जाए, प्लस का 1 है इधर तो हमारा, और इधर माइनस का 1 है, तो माइनस का 1 प्लस के 1 को गुणा किया तो माइनस का 1 24 से गुणा किया तो ये माइनस की 24 हो गई। यहाँ आवर्ती 6 लिखी हुई है, तो ऊपर है हमारे डी वाई तो प्लस के 2 हैं। डी एक्स हमारा माइनस का 1 है, तो डी एक्स को इसको गुणा किया हमने प्लस के 2 को माइनस 1 से, तो माइनस के 2 आया। 6 से गुणा किया तो माइनस के 12 हो गई। इस कॉलम में चूंकि हमारा डी वाई 0 था तो 0 को 9 से गुणा करेंगे तो ये संख्या हमारी 0 ही आएगी। इधर से भी 0 था डी एक्स, तो ये संख्या भी हमारी 0 ही आएगी। यहाँ गुणा किया हमने 0 को 7 से गुणा किया 0। और आप देख रहे हैं यहाँ 2 था, इधर 0 था तो ये संख्या भी हमारी 0। अर्थात जिस रो का डी एक्स 0 होता है उसकी एफ डी एक्स डी वाई 0 होती है। जिस कॉलम का डी वाई 0 होता है उस कॉलम के सभी डी एक्स डी वाई 0 हो जाती है। यहाँ 10 लिखा हुआ है, तो देखिए डी एक्स डी वाई तो प्लस 1 है और डी एक्स हमारा प्लस 1 है, तो प्लस 1 इंटू प्लस 1 किया तो 1 आ गया। 10 से गुणा किया तो प्लस का 10 हो गया। यहाँ आ जाइए, प्लस के 2 हैं डी वाई, प्लस का 1 है डी एक्स, गुणा किया 2 ही आया। 2 को 5 से गुणा किया तो 10। तो जो स्टूडेंट समझिए आप इस बात को कि हमने यहाँ जो कोने में लिखा ऊपर वाले में ये डी एक्स डी वाई प्लस 1 और इधर है प्लस के 2 तो ये 2 हो गया। 2 को 9 से गुणा किया तो 18 हो गया। इधर प्लस के 2, इधर भी प्लस के 2, तो 4 को 4 से हमारा गुणा किया तो 16 हो गया। तो हमारे ऊपर वाले जो कोने में जो लिखा हुआ है वो तो है डी एक्स डी वाई, ये थी एफ। नीचे मैंने जो रेड इंक में जो गोले बना दिए हैं ये हमारी एफ डी एक्स डी वाई है सेवंथ कॉलम की। तो अब हम इनका योग करके दिखाते हैं। देखिए ये रो वाइज और कॉलम वाइज, तो 16 में 0 जोड़िए तो ये 16 हो गया। देखिए ये 16 आ गया। 0 माइनस के 24 और माइनस के 12 तो माइनस के 36 हो गए, तो यहाँ लिख दिया हमने। ये है हमारे एफ डी एक्स डी वाई, ये सब 0 हैं तो यहाँ 0 आ गया। यहाँ 10 और 10 20 हैं तो ये 20 आ गया। यहाँ 18 और 16 34 हैं तो 34 आ गया। हम ये योग इधर भी कर सकते हैं इस तरीके से। देखिए मैं यहाँ भी बता रहा हूँ आपको, एफ डी एक्स डी वाई इधर से करें तो ये देखिए हमारी संख्या एफ, ये दिखा रखी है हमने, ये एफ डी एक्स गुणा डी वाई ये 16, देखिए यहाँ 16 है। ये सब क्या आई, ये 0 आई। माइनस के 24 प्लस के 10 प्लस के 18 जोड़िए
तो 18 और 28, 28 में से 24 घट गई तो प्लस के 4 हो गई। यहाँ देखिए माइनस के 12 प्लस के 10 प्लस के 16, 26 में से 12 घटा दीजिए तो ये 14 हो गई। योग करिए 16 और 4 20, 20 और 14 34, इधर भी 34। कहने का मतलब यह है कि दोनों साइड से हमारा योग कितना आएगा, 34 आएगा। कोई से भी आप dx dy ले सकते हैं। तो ये गणना ही हम कर चुके। ये हमारा फॉर्मूला है r इक्वल टू सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स इंटू सिग्मा एफ डी वाई, अंडर रूट में है सिग्मा एफ डी एक्स स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी एक्स का होल स्क्वायर, सिग्मा एफ डी वाई स्क्वायर इंटू एन माइनस सिग्मा एफ डी वाई का होल स्क्वायर, और ये अंडर रूट, ये एक्स सीरीज के लिए, ये वाई सीरीज के लिए। हम इसमें वैल्यू पुट करते हैं। तो देखिए हमने वैल्यू पुट कर दी। ये सिग्मा एफ डी एक्स डी वाई हमारा 34 था, 34 लिख दिया। एन का मान 100 है तो 100 लिख दिया। आवर्तियाँ 100 थी हमारी, देखिए ये एन बराबर 100 है। सिग्मा एफ डी एक्स, तो आप देख रहे हैं सिग्मा एफ डी एक्स हमारे क्वेश्चन में ये दिखा रहा था माइनस के 25 थे, और सिग्मा एफ डी वाई 76 था तो ये लिख दिया। सिग्मा एफ डी एक्स का स्क्वायर, सिग्मा एफ डी स्क्वायर आप देख रहे हैं कि ये यहाँ दे रखा हमारा सवाल में 157 इंटू 100 और 25 का होल स्क्वायर माइनस 25 का। सिग्मा एफ डी वाई हमारे सवाल में दे रखा है 126 इंटू 100 और एफ डी वाई 76 का होल स्क्वायर। हम इसमें वैल्यू पुट कर चुके हैं। अब इसको हम सोल्व करके दिखाते हैं। 34 को 100 से गुणा करना है, 3400 हो गया। ये संख्या माइनस की है, ये भी बाहर माइनस है तो प्लस हो जाएंगी। तो ऊपर की संख्या 3400 प्लस 1900 हो गया है। अब ये हल करेंगे, 100 से गुणा किया तो ये प्लस में हो गई संख्या 15700, और ये संख्या 625 है लेकिन बाहर माइनस का है तो माइनस हो जाएगी। ठीक, इसी प्रकार से ये संख्या देखिए, ये 12600 प्लस का है, ये संख्या हमारी माइनस की हो जाएगी। ठीक है, हम सोल्व कर लिया तो ऊपर की संख्या तो हो गई 5300। इसमें से हमने घटा दिया तो ये संख्या बच गई। इसमें से हमने घटा लिया 6824 हो गया। इसका अंडर रूट करना है। आगे हम सवाल को बढ़ाते हैं तो ये आया हमारे सवाल में, ऊपर की संख्या तो 5300 है। अब 15075 इंटू 6824, हमने 15075 का वर्गमूल किया तो आता है 122.78, और 6824 का वर्गमूल हमने किया तो 82.608, 82.608 ये संख्या हो गई। हम इसको और आगे हल करके दिखाना चाहते हैं। तो हमारे ऊपर की संख्या थी 5300, और दोनों को हमने गुणा किया तो संख्या आती है 10142.6, 10142.6। और अब आप इसमें भाग दे दीजिए। भाग देते हैं तो ये संख्या आती है 0.5225, अर्थात मध्यम मात्रा में धनात्मक सहसंबंध हमारा आ जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स, हमने द्विचर सारणी में सहसंबंध गुणांक बहुत सरल तरीके से याद किया। हमारा जो क्वेश्चन है, आपको ये का ये क्वेश्चन उतारना है। इसमें 3 कॉलम आपको इधर बना लेना है, एफ डी एक्स का, एफ डी एक्स स्क्वायर का और एफ डी एक्स डी वाई का। 3 कॉलम, एफ तक तो आपका क्वेश्चन है ही। यहाँ भी आपकी एफ लिखी हुई है तो 3 कॉलम आप नीचे ले लीजिए, एफ डी वाई का, एफ डी वाई स्क्वायर का और एफ डी एक्स डी वाई का। 2 कॉलम आपको इनपुट कर देने हैं, इसमें इंसर्ट कर देने हैं यहाँ पर, और 2 आपको यहाँ इंसर्ट कर देने हैं। फिर हमारा सवाल में जैसे सेल फ्रीक्वेंसी दे रखी है वो लिख लीजिए, और बहुत आसानी से जो विधि मैंने बताई उससे हम कालक्रस्त्र की मेथड से द्विचर आवर्ती सारणी में सहसंबंध गुणांक याद करके दिखा सकते हैं। आपकी बुक में ऐसे बहुत सारे क्वेश्चन दे रखे हैं, आप प्रैक्टिस कीजिए और सहसंबंध गुणांक याद कीजिए। ठीक है, अगले लेक्चर में मैं आपको रैंक कोरिलेशन का एक अच्छा क्वेश्चन कराना चाहूँगा, तो मेरे लेक्चर्स आप नियमित रूप से वॉच करते रहिए। आपका आज का लेक्चर आपने ध्यान से सुना, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।